Everyone, welcome back to my YouTube channel Learning Humanities. From today, we will be going to discuss our class 12 Geography. तो आज से हम Geography स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ह्यूमैनिटीज फ्रेंड्स के साथ शेयर करें क्योंकि इसी तरीके का अमेजिंग कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारी बुक का ही नाम है क्लास 12 में ह्यूमन ज्योग्राफी। अब आपका पहला चैप्टर जो है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, यानी इस चैप्टर में आपको ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में समझाया जाएगा, बताया जाएगा। इन द प्रीवियस क्लास 11th में हमने ह्यूमन ज्योग्राफी नहीं, हमने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी थी। एंड इन दिस क्लास हम ह्यूमन ज्योग्राफी यानी ह्यूमन से रिलेटेड जो भी ज्योग्राफी है उसको पर्टिकुलरली पढ़ने वाले हैं। उसका क्या नेचर है, उसका क्या स्कोप है, वो पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। व्हाट इज ज्योग्राफी? तो जब भी हम ज्योग्राफी कहते हैं या वर्ड हम सुनते हैं, हमारे माइंड में जो पहला क्वेश्चन हिट करेगा वो करेगा व्हाट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी है क्या? तो सबसे पहले तो हमें ज्योग्राफी को समझना है, राइट। अब ज्योग्राफी का सिंपल ज्योग्राफी, नई ह्यूमन ज्योग्राफी है ना फिजिकल ज्योग्राफी है, जो सिंपल ज्योग्राफी है उसका मीनिंग क्या है? जियो का मतलब है अर्थ, ये हम पढ़ के आए हैं। आई एम जस्ट रिकैप्चुलेटिंग। एंड अगर आपको याद होगा, ये दो ग्रीक वर्ड्स थे, जियो एंड ग्राफोस। ग्राफी नहीं, एक ग्रीक वर्ड था ग्राफोस, जिसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। तो अर्थ की डिस्क्रिप्शन, ज्योग्राफी सिंपल में है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ना, यानी अर्थ क्या है, कैसा है, कैसे ये अर्थ बना, इस सब को पढ़ना ही हम ज्योग्राफी कहते हैं। एंड दिस इज, ये हमारा प्यारा अर्थ है। लेट्स मूव। नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। जो जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, वही हम पढ़ने वाले हैं कि नेचर क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी का। नेचर से मतलब ये होता है कि हम इस ज्योग्राफी में पढ़ने क्या वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। देखो, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड, ये आपके की पॉइंट्स है जिनको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स थ्रू म्यूचुअल इंटरैक्शन विद ईच अदर। अब यहाँ पे आपने डिफरेंट वर्ड्स सुने। सबसे पहले आपने सुना इंटर रिलेशनशिप, फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट एंड म्यूचुअल इंटरैक्शन। यही आपकी डेफिनेशन को बनाता है। ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन यही है। ये बोलता है कि हम ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं, हम इस इंटर रिलेशनशिप को पढ़ते हैं, यानी जो हमारे बीच की इंटरकनेक्टेडनेस है हमारी फिजिकल एनवायरनमेंट और सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट की, जो हम ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट किया है थ्रू म्यूचुअल इंटरैक्शन विद ईच अदर, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो कैसे क्या इंटर रिलेशनशिप है हमारा, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है? हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट आपके इर्द गिर्द जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट है वो है। इसमें आपके प्लांट्स आ जाते हैं, आपके एनिमल्स आ जाते हैं, आपके फॉरेस्ट्स आ जाते हैं, एटमोस्फेयर आ जाता है, ये सारा आपका फिजिकल एनवायरनमेंट है। और आपका सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट क्या है? जो आप अपने इर्द गिर्द सेटलमेंट्स देखते हो, आप अपने इर्द गिर्द सेटलमेंट्स देखते हो, घर बने देखते हो, बिल्डिंग्स बने देखते हो, ये आपका सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट है। इसको आप अपना एंथ्रोपोजेनिक कल्चर भी कहते हैं। अब हम ह्यूमन ज्योग्राफी में इस रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। देखो क्या हुआ था, जब इनिशियली हमारा अर्थ बना था तो अर्थ में क्या था? ये प्लांट्स थे, लैंड था, वाटर था, ओशंस थे, फिजिकल चीजें थी। लेकिन बाद में लाइफ अर्थ पे स्टार्ट हुई, इंसान अर्थ पे आई, लाइफ एग्जिस्ट स्टार्टेड ऑन अर्थ। एंड उसके बाद से ही, तब से ही हमारे बीच एक म्यूचुअल इंटरेक्शन चल रहा है। जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल उठा के दे दूं, प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड दे, सॉरी, प्लांट्स आपको ऑक्सीजन देते हैं और हम ह्यूमंस उनको कार्बन डाइऑक्साइड बदले में देते हैं। तो ये एक साइकिल है। हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं जो एक प्लांट्स इनटेक करते हैं, और ये जो एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन वो हम ह्यूमंस इनटेक करते हैं। तो हमारे बीच में एक इंटर रिलेशनशिप है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल इंटरेक्शन है हमारे बीच में। यही है आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर। इसमें आप इस रिलेशनशिप को पढ़ते हो, किस तरीके से आप नेचर को और नेचर आपको इफेक्ट करता है, ठीक है, वो आप पढ़ते हो। फॉर एग्जाम्पल, इंसान जो है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी एग्जाम्पल से। ह्यूमंस जो है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े घर बनाते हैं, लेकिन जब नेचुरल अर्थक्वेक आता है तो वो सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स रप्चर हो जाती है। अब ये नेचर का हम पे कुछ इफेक्ट है और हमारा नेचर पे कुछ इफेक्ट है। अब इसी तरीके से मैं आपको समझाऊंगी कि ह्यूमंस जो है वो इतना ज्यादा
पॉलीथीन का यूज करते हैं, प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज बनती है, ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशंस होते हैं। तो हमारा भी तो नेचर पे कुछ इम्पैक्ट है और नेचर का भी हम पर कुछ इम्पैक्ट है, और ये हमारे जो बीच एक इंटरकनेक्टेडनेस है, इस रिलेशनशिप को हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। आई होप आपको अभी क्लियर होगा। Elements like villages, cities, road rail networks, etc., and all other elements of material culture have been created by human beings using the resources provided by the physical environment. Exactly. मैंने आपको पहले बताया, जो हम गाँव, जो हमारे विलेजेस है, जो हमारी सिटीज है, रोड है, रेल नेटवर्क्स है, ये सारी चीजें हम ह्यूमंस ने बनाई है। ऑल ऑफ देम आर मैन मेड। लेकिन हमने कैसे बनाई? हमने घर बनाया। घर किस पे बनाया? जमीन पे ही बनाया। हमने शहर बनाए, मॉल बनाए, अर्थ पे बनाए, लैंड पे बनाए। तो हमने अपने इन सारे कल्चरल एलिमेंट्स को क्रिएट करा बाय यूजिंग द रिसोर्सेज दैट वी हैव ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फिजिकल एनवायरनमेंट। हमने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया। उस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जैसी चीजें लगी, राइट? हमने हमारी गाड़ियां जो है वो चलती है, वो किस पे चलती है? वो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस में चलती है, जो कि नेचर से हमने ऑब्टेन करी है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। मैं थोड़ा पहले इरेज कर देती हूँ। हाँ, तो एक सेकेंड, आई विल जस्ट इरेज दिस, क्योंकि यस तो मैंने आपको यहाँ पे लास्ट आप देखो, ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। अब अनरेस्टिंग मैन कैसा है? क्योंकि इंसान जब लाइफ स्टार्ट हुई थी, तब इंसान अर्ली ह्यूमंस को अगर आप देखो, वो उतने डेवलप्ड नहीं थे। लेकिन आज 20th सेंचुरी में हमारे पास बेहतरीन लेवल, साइंस ने कितनी तरक्की कर ली, इंसान चांद पर पहुंच चुका है, वी कैन क्रिएट थिंग्स आर्टिफिशियली, राइट? सो हम अनरेस्टिंग मैन है, यानी मैन जो है वो नेचर के साथ छेड़छाड़ करता रहता है, नेचर को मॉडिफाई करता रहता है। एंड दिस अनस्टेबल अर्थ, क्योंकि अर्थ की प्रकृति जो है वो भी खुद को बदलती है। जो आपका इनिशियल लेवल पे आपका एटमॉस्फेयर था, वो आज नहीं है। जो आपका इनिशियल लेवल पे ह्यूमंस थे, वो आज नहीं है। A lot of things have been changed. So ये एलन सैम्पल की डेफिनेशन है, that human geography is a study of changing relationship between unresting man and अनस्टेबल अर्थ। तो ये आप इम्पोर्टेंट ये याद करोगे कि ये एलन सैम्पल की है, क्योंकि आपको ये एमसीक्यू जो है वो आ सकता है। मूविंग ऑन, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, इसको हम समझेंगे अब। जो हम इंसान है, हमारा एक कंटिन्यूअस इंटरैक्शन रहता है फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। जो लेवल ये कल्चरल डेवलपमेंट के लेवल को भी इंडिकेट करता है। अब देखो, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हमें अच्छे से समझना है, तो मैं आपको उसको अच्छे तरीके से समझाने की जो है कोशिश करूँ। सो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मैंने यहाँ पे एक प्लेन स्लाइड ली है, इसमें मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को, जो हमारा है नेचुरलाइजेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी इजी वर्ड्स में, क्योंकि वहां पे वरना तो बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगा। सबसे पहले डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म जो है, हम इसी को एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। इसको हम नेचुरलाइजेशन ऑफ एनवायरनमेंट भी कहते हैं। जो कॉन्सेप्ट हम समझने वाले, जो नेचुरलाइजेशन ऑफ एनवायरनमेंट है, जो अभी मैंने आपको बताया, उसको हम डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। नेचुरलाइजेशन ऑफ एनवायरनमेंट को हम डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। अब जो ये नेचुरलाइजेशन ऑफ एनवायरनमेंट है, इस थ्योरी के जो प्रोपोनेंट्स है, जिन्होंने ये थ्योरी फाउंड की, वो कहते हैं कि मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप में जो हमारा मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप है ना, वो कहते हैं उसमें एनवायरनमेंट एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है और मैन जो है वो एक डॉर्मेंट रोल प्ले करता है। दैट मीन्स यानी एनवायरनमेंट डोमिनेंट है और एनवायरनमेंट ने जो लिमिट सेट की है, उससे आगे हम नहीं जा सकते। मैन कांट गो बियॉन्ड द लिमिट सेट बाय नेचर। ये आपकी डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट है। मान लो
कोई जगह है, हमने वहां पे बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री, बहुत ही बड़ी बिल्डिंग बना ली है, ठीक है। अब हमने बड़ी बिल्डिंग बना ली, लेकिन अर्थक्वेक आ जाएगा, ये बिल्डिंग रप्चर हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन है डोमिनेंट? मैन। एनवायरमेंट है ना डोमिनेंट, क्योंकि मैन ने एक बिल्डिंग बनाई, लेकिन नेचर, नेचर ने जो लिमिट्स सेट की है उसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते, क्योंकि एक नेचुरल अर्थक्वेक आया और ये सब जो है खत्म हो गया। तो यही डिटर्मिनिज्म या नेचुरलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंट के प्रोपोनेंट्स कहते हैं कि इन द मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप, man plays a recessive role and the environment has a dominant role. यही समझाने की कोशिश की मैंने आपको अभी। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन समझा, यहाँ पे वही सब लिखा गया है, लेकिन इसी भाषा में नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन का मतलब सिर्फ इतना है कि अर्ली स्टेज पे जब हम प्रिमिटिव ह्यूमंस थे तो हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो नेचर हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करा था, इसलिए हमने तब कहा नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन या नेचुरलाइज्ड ह्यूमंस, क्योंकि नेचर ने कुछ बाउंड्रीज, कुछ लिमिट सेट की थी जिसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते थे। दैट्स व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। ह्यूमंस तो आपको समझ आ गया। अब हम ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर को भी समझेंगे। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में मैंने आपको यही कहा कि पहले ह्यूमंस इतने डेवलप्ड नहीं थे, तो हम नेचर को वर्शिप करते थे, नेचर की बात मानते थे और नेचर के लिमिट्स के बियॉन्ड नहीं जाते थे। लेकिन ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में उल्टा हुआ। जब हम थोड़े मॉडर्न हुए, हमारे पास टेक्नोलॉजी आई, हमने उस टेक्नोलॉजी को यूज करा एंड देन वी मूव्ड फ्रॉम अ स्टेट टू नेसेसिटी टू अ स्टेट ऑफ फ्रीडम। हमने मूव करा। पहले नेसेसिटी थी, हमें अपनी जरूरतों को पूरा करना था और वो हम पूरा कर रहे थे, लेकिन जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम साइंस की फील्ड में हमने तरक्की की, तो हम फ्रीडम की तरफ जाने लग गए और हमने नेचर को ही ह्यूमनाइज कर दिया। यानी नेचर ने हमें अपॉर्चुनिटी दी, नेचर ने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम नेचर को, कि हम क्या कर सके, हम टेक्नोलॉजी की मदद से चीजें अच्छी कर सके, लेकिन हमने उसको एक्सेसिव यूज कर दिया और अब हमने नेचर को ही ह्यूमनाइज कर दिया। सो दिस इज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो नेचर ने हमें पॉसिबिलिटी दी और हमने उस पॉसिबिलिटी का यूज किया और कुछ एक्सेसिवली ही हमने यूज कर लिया, एंड दैट is known as humanization of nature. That's called possibilism. तो आज हम क्या क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं। हम चांद पर जा रहे हैं, हमने नकली सन क्रिएट कर लिया है, हम नकली बारिश करवा सकते हैं। तो हमने टेक्नोलॉजी के मदद से, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हमने नेचर को ही मॉडिफाई किया है टाइम टू टाइम। अब एक मिडिल पाथ है नियो डिटर्मिनिज्म, जो इंट्रोड्यूस किया था ग्रिफिथ टेलर ने, जिसका मतलब है दैट नीदर देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी दैट इज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, नॉर इज देयर इज कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। उसके ग्रिफिथ टेलर का मतलब है कि क्या होता है ना, कि ऐसा है कि मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप ऐसा है कि कभी मैन होगा डोमिनेंट, कभी नेचर होगा डोमिनेंट। इन दोनों का रिलेशनशिप ऐसा ही है, ना ही तो वो एब्सोल्यूट है, ना ही तो ये है एब्सोल्यूट, ना ही फ्रीडम एब्सोल्यूट है और ना ही नेसेसिटी एब्सोल्यूट है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। मूव ऑन। अब हम पढ़ रहे हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये कहता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी का इमर्जेंस स्टार्ट हुआ जब हमने नेचर के साथ इंटरैक्ट किया, अडेप्ट किया नेचर में, एडजस्ट किया खुद को और मॉडिफाई किया धीरे धीरे नेचर को बिटवीन द ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट। यानी हमने ह्यूमन और एनवायरनमेंट जो है, पहले ह्यूमन आया, उसने सबसे पहले तो क्या किया, एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट किया, फिर धीरे धीरे उस एनवायरनमेंट में उसको अडॉप्ट किया, डाला और फिर एडजस्ट किया और फिर उसको धीरे धीरे उसे नए नए तरीके ढूंढे, मैं किस तरीके से मॉडिफाई करूँ और अपने आप के लिए आसानी पैदा करूँ। सो दिस इज द इमर्जेंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। Before the age of discovery, there was very little interaction between different societies. But in the late 15th century, कहता है late 15th century में क्या हुआ, हमें unknown societies के बारे में information जो है वो मिलने लग गई, जब explorations by travelers start हुई, जब travelers निकले, सफरों पे निकले, जैसे अमेरिका क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक्सीडेंटली ढूंढा था। तो इस तरीके से जब ऐसे एक्सप्लोरेशन एक्सपेडिशन स्टार्ट हुए, तो हमें अननोन सोसाइटीज के बारे में पता चला और हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का एरिया जो है वो एक्सपैंड हुआ और हमने डिफरेंट सोसाइटीज के साथ जो है इंटरैक्ट किया। इसी के साथ नए अप्रोचेस आ गए, जैसे आप देख सकते हो वेलफेयर या ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, रैडिकल स्कूल ऑफ थॉट, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट, डिफरेंट ह्यूमन ज्योग्राफी के डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स आ गए। कुछ कहते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट परसेप्शन, हाउ वन परसीव्स, कुछ कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट फिजिकल नेचर, कुछ कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट ह्यूमंस, कुछ कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी इज बोथ अबाउट ह्यूमन एंड द नेचर। तो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स आए। कैसे आए, जब 15th सेंचुरी के बाद से हमारे ट्रैवलर ने एक्सप्लोरेशन करना स्टार्ट किया, वो डिफरेंट सोसाइटीज के साथ हमने इंटरैक्ट किया और हमारा एरिया ऑफ स्टडी जो है वो एक्सपैंड हो गया। अब
है फील्ड्स एंड सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी जो है इसके बहुत सारे फील्ड्स और उन फील्ड्स के भी सब फील्ड्स है। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी है नेचर में और डेवलप्स वास्ट लिंकेजेस विद अदर सिस्टर डिसिप्लिन इन सोशल साइंसेस। द फील्ड एंड सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एक्सप्लेन्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब ज्योग्राफी जो है ना ये इसके बहुत ज्यादा सिस्टर डिसिप्लिन है। मैं अगर आपको बताऊं, ज्योग्राफी में हम पॉपुलेशन को पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में हो गया पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में हम कभी कभी सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं, हो गई एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी, कभी हम मैप्स में पढ़ते हैं कार्टो ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के बहुत सारे फील्ड्स एंड सब फील्ड्स है। आगे आपको एक चार्ट है जिसमें आपको वो सारे फील्ड्स एंड सब फील्ड्स के बारे में दिखाया गया है। सो दिस इज सोशल ज्योग्राफी। इसमें हम बिहेवियरल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, ज्योग्राफी ऑफ लेजर, कल्चरल, जेंडर, हिस्टोरिकल, मेडिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं। अर्बन ज्योग्राफी में अर्बन स्टडीज ऑफ प्लानिंग, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में इलेक्टोरल ज्योग्राफी, मिलिट्री ज्योग्राफी। इलेक्टोरल ज्योग्राफी का मतलब आपको पता है क्या है कि आपने देखा होगा अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, तो उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के टाइम पे इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिमार्केट किया जाता है एंड उस टाइम पे किस तरीके से ज्योग्राफी हेल्प करती है वोट्स पाने में, दैट इज इलेक्टोरल ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, मिलिट्री ज्योग्राफी, किसी रीजन में मिलिट्री, अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में कितनी लाइन ऑफ कंट्रोल्स है, तो यहाँ पे मिलिट्री ज्योग्राफी पूरा एक एरिया है जो जिसकी ज्योग्राफी के हिसाब से वहाँ पे मिलिट्री को एलोकेट किया जाता है। सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। सो देयर आर मेनी फील्ड्स एंड सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया तो भी आप बाकी सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ सकोगे, क्योंकि इस चैप्टर ने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि आप इस पूरी बुक में क्या पढ़ने वाले हो, सब कुछ इसने कंपाइल करा हुआ है। सो आई होप आपको ये समझ आया हो। एंड guys, subscribe to my channel, like, share, comment and show some support and love. Thank you. Keep learning, guys. Don't forget to